नमस्कार दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 मार्च को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये सभी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। उससे एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी डेटा यानी 14 मार्च को ही अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। लेकिन इस जानकारी को लेकर के आप लोगों के मन में जो आशंका थी वही हुआ, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने वेबसाइट पर डेटा अपलोड किए है इसमें तो सभी जानकारी है, लेकिन इससे यह नहीं पता लगाया जा सकता कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव से पहले बाहर न आए, इसको लेकर के तमाम कोशिशें की जा रही थी। इन सब को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी तो साझा करेगी, लेकिन ये जानकारी अधूरी हो सकती है। और आज जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपलोड किया है इसमें सभी जानकारी तो है, लेकिन इस जानकारी से ये नहीं पता लगाया जा सकता कि किस कंपनी के द्वारा किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया गया। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है वे बॉन्ड की खरीद और उनको भुनाने से संबंधित, इसमें 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का डेटा, यानी कि 12 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश था उस तारीख से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक के डेटा है। चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी की है। पहली 337 पेज की लिस्ट कंपनी की है कि उन्होंने कब कितने बॉन्ड खरीदे। दूसरी 426 पेज की लिस्ट राजनीतिक दलों की है कि उन्होंने कब कितने का बॉन्ड भुनाया। हालांकि इन दोनों लिस्ट को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना दान दिया। यानी कहने का मतलब कि इस जानकारी से ये आपको जरूर मालूम पड़ जाएगा कि किस कंपनी ने कितने रुपए का बॉन्ड कब खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने रुपए का बॉन्ड कब भुनाया। लेकिन इस डेटा से ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना दान दिया।